आराम से बैठ जाए, आंख बंद कर लें। ध्यान के पूरे समय अपने नेत्र को बंद रखें। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ओम शतशुद्धौ ध्रुवाय स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साम्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं फलम्। अपने शरीर के जन्म को स्मरण करें। जन्म से अब तक और आगे मृत्यु खड़ी है। ये शरीर ही जन्मी है और धीरे धीरे मरती चली गई, यहां तक आ गई। इसी शरीर की मृत्यु होगी जो जन्मी है। जो शरीर जन्मी है उसी शरीर की ही मृत्यु होगी। सब खत्म। इन दोनों छोर को स्मरण करें कि ये शरीर जन्मी है, इसी शरीर की मृत्यु होगी। बार बार इसको स्मरण करें कि ये शरीर जन्मी है और इसी शरीर की ही मृत्यु हो जाएगी। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी हम बाहर कर रहे हैं, बाहर के शरीर के साथ बाहर ही यहीं छूट जाएगी। अच्छी तरह से विवेक से हम समझ लें कि जो शरीर जन्मी है वो शरीर ही एक दिन यहीं धरती पे गिर जाएगी। वो शरीर श्मशान में जाकर के जल के खाक हो जाए, कुछ नहीं बचा। इस तरह से इन दोनों छोर को स्मरण करते हुए बीच में जो अवशिष्ट समय बचा है, जो जन्म ले चुके हैं, जो इतना समय अतीत हो चुका है, उसको स्मरण नहीं करना है। यह स्मरण करना है कि इसी शरीर का जन्म हुआ है, इसी शरीर की मृत्यु होगी, यही शरीर श्मशान में जाकर के जल के खाक हो जाएगी। कहानी इस शरीर की इस धरती पर खत्म हो जाए। तो अवशिष्ट जो समय बचा है, उसे इतना आवृत्ति करनी है सद्भाव की, ये हमारा अंतःकरण
सुमना हो जाए। तो हम वितर्क को शून्य करके विशुद्ध सत्य के भीतर प्रज्ञा को स्मरण करेंगे। इधर वितर्क शून्य हुआ, विशुद्ध सत्य के भीतर, बुद्धि सत्य के भीतर ज्ञाता भाव की प्रज्ञा निर्मित हुआ। ज्ञाता भाव वाली प्रज्ञा निर्मित हुआ। आराम से श्वास ले रहे हैं और वितर्क को शून्य कर रहे हैं और बुद्धि सत्व में बोध स्थान पर प्रज्ञा को निर्माण कर रहे हैं। ज्ञाता भाव बुद्धि सत्व में बनता चला जा रहा है। बार बार वितर्क को शून्य कर रहे हैं और सुमना बनते चले जा रहे हैं। सुमना में प्रज्ञा है, वैराग्य है, समाधि, ये तीनों पॉइंट, तीनों बिंदुओं पर, ये तीनों तत्व पर हम काम करेंगे। वितर्क शून्य कर रहे हैं और बोध स्थान पर प्रज्ञा बनती चली जा रही। हम अपने अंतःकरण के सर्वोच्च शिखर पर बुद्धि में ज्ञाता भाव को निर्माण करना है। ये ज्ञाता भाव का ज्ञान प्रज्ञान में परिणत हो जाए, संप्रज्ञान में उपस्थिति उसकी बनी रहे। हम वीर्यपूर्वक उत्साह के साथ, वीर्य यानी उत्साह, उत्साह के साथ कंठस्थित वितर्क को शून्य करके बोध स्थान स्थित बुद्धि तत्व में ज्ञाता भाव को बार बार आवृत्ति कर रहे हैं। हमारे बुद्धि सत्व में ज्ञाता भाव की प्रज्ञान उपस्थित होती चली जाए, स्थिर होता चला जा रहा है। ज्ञाता भाव का ज्ञान वही प्रज्ञा है। एक होती है थोड़ी देर के लिए प्रज्ञा, और जो प्रज्ञा तत्व उसका माने होता है कि सदाकाल स्थायी स्थिति प्रज्ञा की। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं। देख रहे हैं कि ये शरीर जन्मी है, इसी शरीर की मृत्यु होगी, और हम प्रज्ञा को अपने बुद्धि सत्व में अंतःकरण में स्थिति कर ले। जितना उसे हम उपस्थित कर रहे हैं उतने ही उसकी स्थिति वर्तमान होती चली जाए। हमारे अंतःकरण में ज्ञाता भाव की प्रज्ञा उपस्थित होती चली जा रही है। श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। वितर्क को क्षीण कर देना है और बोध स्थान पर बुद्धि सत्व में ज्ञाता भाव की प्रज्ञा को उपस्थित करना। बार बार वितर्क से वैराग्य कर रहे हैं।
और बार बार प्रज्ञा को अंतःकरण में सदाकाल के लिए उपस्थित करने की अभ्यास कर रहे हैं। बारंबार यही प्रयास चल रहा है। श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर प्रज्ञा को निर्माण कर रहे हैं। प्रज्ञा निर्मित होती चली जा रही है। ज्ञाता भाव बुद्धि सत्व में बनती चली जा रही है। इधर वैराग्य कर रहे हैं और उधर प्रज्ञा में स्थिति की अभ्यास, ज्ञाता भाव में स्थिति की अभ्यास। ज्ञाता भाव उपस्थित हो जाए, ज्ञाता भाव स्थिर हो जाए, ज्ञाता भाव सदाकाल के लिए शांत हो जाए, अंतःकरण के उपरिस्थ शिखर पर, बुद्धि के शिखर पर उत्साह के साथ, आनंद के साथ बार बार हम जान रहे हैं कि ये शरीर जन्मी है, इसकी मृत्यु हो जाएगी, मशान घाट पर जल करके खाक हो जाएगी, कोई चिन्ह नहीं रह जाएगा। लेकिन अंतःकरण में जो भाव बन रहा है वही साथ जाएगा। दिमाग के अंदर ये विवेक है हमारा। हम इसी उद्देश्य से बार बार श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ये श्वास का लेना शरीर के आयु का कम हुआ, श्वास का छोड़ना प्राण का एक एक श्वास अंत होता चला जाना है। एक दिन ये बुद्ध, इस शरीर का निर्वाण हो जाएगा, लेकिन अंतःकरण का क्या हो? अंतःकरण हमारा शुमना बनना चाहता है, शुमना भवान। हमें ज्ञाता भाव के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। वितर्क शून्य हो जाए, राग द्वेष मिट जाए और शुमना हो जाए। ज्ञाता भाव बोध स्थान पर शांत स्थिर बना रहे। उस ज्ञाता भाव की इतनी स्थिरता हो कि उसमें समाहित हो जाए। प्रज्ञा, वैराग्य, समाधि। प्रज्ञा शांत होकर समाधिस्थ हो जाता है। प्रज्ञा में, ज्ञाता भाव की प्रज्ञा में शांत भाव सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से आहित हो जाए, समाहित हो जाए। सामने मौत खड़ी, इस शरीर की अंतिम श्वास खत्म होगी, शरीर बुझ गया, कहानी खत्म। उस समय कुछ नहीं कर सकते। हम तीव्र संवेग से, उत्साह और आनंद के साथ, वीर्य के साथ हम बोध स्थान पर प्रज्ञा को जगा रहे हैं। वैराग्य पूर्वक प्रज्ञान को अंतःकरण में उपस्थित कर रहे हैं। वर्तमान होता चला जा रहा है, चित्त में हम उदित कर रहे हैं, बाकी सब अभिभूत होता चला जा रहा है।
यह लोक के भी हमें कुछ नहीं चाहिए, यह लोक में जो कुछ भी है सब कुछ नहीं चाहिए। मानुष और दिव्य लोक में भी जो कुछ है वो भी नहीं चाहिए। मानुष्य दिव्य स्वर्गीय सुख भी नहीं चाहिए। स्वर्ग में जितने भी सुख है, यह लोक में जो कुछ भी है वो सब कुछ नहीं चाहिए। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वैराग्य पूर्वक, और बोध स्थान पर ज्ञाता भाव स्थिर हो गया। ये स्थिरता, चरम स्थिरता, चित्त में ज्ञाता भाव की चरम स्थिरता का नाम समाधि। ज्ञाता भाव स्थिर होता चला जाता। बार बार हमारे दिमाग में बना हुआ है, ये शरीर मिटती तो चली जा रही है, शरीर की परमायु तो क्षय होता चला जा रहा है, लेकिन अंतःकरण में हम अपने अंतःकरण को सुमना नहीं बना सकते। तो बार बार सुमना बनाते रहे। प्रज्ञा हो, ज्ञाता भाव की प्रज्ञा हो, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। यह लोक भी नहीं चाहिए, परलोक भी नहीं चाहिए, मत लोक के सुख भी नहीं चाहिए, और दिव्य स्वर्गीय सुख भी नहीं चाहिए। दोनों सुखों से हमारा चित्त वितराग, रागमन्य शून्य हो गया। बस आराम से श्वास को ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं। बोध स्थान पर ज्ञाता भाव की प्रज्ञा स्थिर होती चली जाएगी, प्रज्ञा स्थिर होती चली जाएगी। और ये प्रज्ञा और प्रज्ञा की स्थिरता समाधि है। और इस प्रज्ञा की स्थिरता को छोड़ और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यह लोक का भी नहीं चाहिए, और दिव्य स्वर्गीय सुख भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए अंतःकरण में ज्ञाता भाव की प्रज्ञा, संप्रज्ञा, और उसी में समाहित, उसी में तन्मय हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य पूर्वक बोध स्थान पर प्रज्ञा को बार बार धारण कर रहे हैं, बारंबार धारण कर रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ रहे हैं। सांस छोड़ते में भाव ये हो रहा है श्वास के अंदर कि हमें कुछ नहीं चाहिए। इधर श्वास फेंक रहे हैं समस्त से वैराग्य के उद्देश्य से, और तत्क्षण जिस क्षण हम सब त्याग कर रहे हैं, उसी क्षण हम प्रज्ञा को ग्रहण कर रहे हैं। ये एक तरफ से वैराग्य हो रहा है, और तत्क्षण वैराग्य के साथ साथ प्रज्ञा को ग्रहण कर रहे हैं। प्रज्ञा को शांत चित्त में धारण कर रहे हैं। ज्ञाता भाव बनता चला जा रहा है। हमारा अंतःकरण में जो बुद्धि तत्व है वो पुरुष कारा होती चली जाए, शांत समाहित होता चला। इस शरीर के मृत्यु होने के पहले हमारा अंतःकरण में तीव्र संवेग के साथ बोध स्थान पर ज्ञाता भाव को उपस्थित कर लेना। बस श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर ज्ञाता भाव की उपस्थिति हुई। अब जब श्वास छोड़ रहे हैं तो वैराग्य करते हुए, यह लोक से भी वैराग्य और दिव्य स्वर्ग से भी वैराग्य, राग द्वेष से भी वैराग्य, वितर्क से भी वैराग्य, सबसे वैराग्य। वितर्क शून्य हो गया, राग द्वेष रहित हो गया। यह लोक की
मानुष भोग्य वस्तु नहीं चाहिए, उस पर वैराग्य हुआ। और जो दिव्य लोक में सुख, दिव्य सुख है, वो भी नहीं चाहिए। एक श्वास धीरे से फेंक रहे हैं, इन सब के वैराग्य के उद्देश्य से क्षीण होता हुआ चला जा रहा है। और जैसे जैसे श्वास को फेंक रहे हैं वैसे वैसे उसी क्षण ग्रहण हो रहा है। ज्ञाता भाव को हम बोध स्थान पर ग्रहण कर, धारण कर, ग्रहण कर रहे हैं स्मरण से, धारण कर रहे हैं संस्कार से, और फिर उसी को जानते जा रहे हैं। एक स्मृति प्रवाह बनी हुई है। आराम से श्वास को ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ रहे हैं। इधर प्रज्ञा को ग्रहण कर रहे हैं और प्रज्ञा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। प्रज्ञा को चित्त में धारण कर रहे हैं और प्रज्ञा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। प्रज्ञा को बोध स्थान पर ज्ञाता भाव को स्थिर कर रहे हैं, वो समाहित होता चला जा रहा है और कुछ नहीं चाहिए। प्रज्ञा में ज्ञान शक्ति तन्मय होती चली जा रही। केवल ज्ञाता भाव का ज्ञान मात्र निर्वासित हो रहा है और सब छूटे। कहाँ शरीर का जन्म, कहाँ मृत्यु, कुछ का पता नहीं। समाहित हो, ये समाधि सुमना भवामी। श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर ज्ञाता भाव को ग्रहण करके धारण कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं। बोध स्थान पर गृहित प्रज्ञा ज्ञाता भाव का ज्ञान में स्थिति हो और बाकी सब को त्याग कर देना। हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान शक्ति में, हमारे अंतःकरण में कुछ न चाहने की संस्कार बनती चली जा रही है और ज्ञाता भाव की प्रज्ञा को ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उसी में तन्मय हो जा रहे हैं। ग्रहण करना है, उसको धारण करना है और उसी में स्थिर तन्मयता समाहित हो। आराम से श्वास ले रहे हैं, ज्ञाता भाव को बोध स्थान पर चित्त में ग्रहण किए और धीरे 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 छोड़ रहे हैं। उसी में तन्मय स्थिर होकर बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा एक भाव रहना चाहिए। मानुष्य दिव्यैर वसुभिश्च जो अर्थस्तेनापि हीना, उन सब से सुन सुमना भवामी। श्वास ले रहे हैं और सुमना भवामी, धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं। प्रज्ञा है, प्रज्ञा के अतिरिक्त सब वैराग्य है और उसी में स्थिरता रूप, तन्मयता रूप समाधि। आराम से सुमना के साक्षी ये चित्त शांत होता चला जा रहा है। बोध स्थान पर स्थिर है और प्रशांत होता चला जा रहा है। अब ये महत्तत्व, ये विशुद्ध सत्य वितर्क से शून्य है, रागमन्यु से शून्य है। यह लोक और परलोक के दिव्य सुख और यह लोक का सुख से शून्य है। केवल प्रज्ञा, प्रज्ञा स्थिर होती चली जा रही, शांत समाहित होती चली जा रही है और कुछ नहीं चाहिए। प्रज्ञा के दिमाग में बना हुआ है, ज्ञाता भाव के मस्तिष्क में बना हुआ है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्रज्ञा का ध्यान अखंड, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुमना भवानी, बोलना नहीं है। सुमना भवानी, ज्ञाता भाव का ज्ञान और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, वैराग्य, और उसी वो शांत हो जाए, चरम शांत हो जाए।
बस शांत होता चला जा रहा है, हमारी प्राणांत होता चला जा रहा है। इधर बुद्धि शांत होकर के बुझती जा रही है और इधर शरीर भी प्राण का अंत होते हुए बुझ रहा है। शरीर के बुझने के पहले बुद्धि को बुता देना है। बुद्धि बुझ जाए तब शरीर बुझ जाए। प्राण का अंत तब हो जब सब छूट जाए, केवल प्रज्ञा बच जाए। बस उसकी हम साक्षी हैं। वो प्रज्ञा ज्ञाता भाव है, वो महत्त्व में शांत होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। ये शांतता का अंत न हो, इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।